Welcome to Anand English classes. Dear students, once again, I would like to welcome you to my channel. Thanks to everyone for supporting me and my channel. Now, today I'm here with you with the third part of this video, lesson number 10, the book that saved the earth, Footprints Without Feet. I hope you will like it. Now let us start. We left here in video 2. Hey diddle diddle, the cat and the fiddle, the cow jumped over the moon, the little dog laughed to see such a sport, and the dish ran away with the spoon. तो वीडियो पार्ट 2 में हम लोगों ने यहीं छोड़ा था जहां आयोटा थिंक टैंक के कहने पर ये 4 लाइन बहुत ही सीरियसली पढ़ती है और उसके इस 4 लाइन को पढ़ने के बाद, इन 4 पंक्तियों को सुनने के बाद उप बहुत ज़ोर से हंस पड़ती है और आखिरी लाइन को दोहराती है। उप लाफिंग, द डिश रैन अवे विद द स्पून, थाली भाग गई चमचे के साथ। थिंक टैंक, इतना सुनकर थिंक टैंक गुस्से में आ जाता है, क्रोधित हो जाता है और गुस्से में कहता है, सीज लाफ्टर डेसिस्ट, मूर्ख, हंसना बंद करो। दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, ये अधिक और अधिक चेतावनी वाली बात है। द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, ये पृथ्वीवासी बहुत उच्च कोटि की सभ्यता को प्राप्त कर चुके हैं। डिडंट यू हियर, सुना नहीं तुमने? दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक्स। दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, उन्होंने अपने पालतू जानवरों को संगीत और अंतरिक्ष के विषय में बहुत कुछ सिखला डाला है। इवन देयर डॉग्स हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर, उन 4 लाइनों में देखो, उनके कुत्तों को भी हंसी आती है, कुत्तों को भी हंसना आता है, हंसी मजाक कुत्तों को भी आता है। वाई? एट दिस वेरी मोमेंट दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लैनेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउज। अरे बेवकूफों, भागो वहां से, इसकी संभावना है कि पृथ्वीवासी करोड़ों करोड़ गायों को हमारे ग्रह के तरफ अटैक करने के लिए, आक्रमण करने के लिए भेज चुके हैं। नोटिफाई द इन्वेशन फ्लीट, हमारा जो आक्रमणकारी दल है उस आक्रमणकारी दल तक सूचना पहुंचाओ कि वो रुक जाए, वो ठहर जाए, वो मंगल ग्रह पर ही रख जाए, ना जाए इस पृथ्वी पर, ना जाए। इन पृथ्वीवासियों का कोई भरोसा नहीं, वो अपने पालतू जानवरों को भी अटैक करना सिखा डाला है उन लोगों ने, पृथ्वीवासियों ने। नो इन्वेशन टुडे उप, सुनो मेरी बात, आज कोई अटैक नहीं। ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड, अगला क्या कोड लिखा है उस किताब में बताओ मुझे। ध्यान दीजिए, मदर गूस, मैं फिर दोहराता हूँ, राइमिंग बुक है नर्सरी के बच्चों के लिए। डियर स्टूडेंट्स, नर्सरी के बच्चों को हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए जो सो लिखा जा सकता है। वास्तविकता से कोसों दूर होती है ये बातें। आपने भी तो बचपन में देखा ही होगा ओगी एंड द कॉकरोच। क्या लगता है आपको, ये ओगी एंड द कॉकरोच वास्तव में, सच में ऐसा हो सकता है?
कॉकरोच बोलते हैं, मैं तो फंस गया रे भैया। भाई तू डर मत, मैं आ रहा हूँ, मार दूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। यहाँ जानवर बोलते हैं। क्या सच में ऐसा होता है? नहीं ना। लेकिन मदर गूस में लिखे राइम्स को बहुत ही सीरियसली थिंक टैंक ले रहा है और वो समझ रहा है कि वास्तव में पृथ्वी पर ऐसा होता है। और वो उप से कहता है कि आगे पढ़े। अब उप अगली पोएम पर पहुंचता है। यस सर, वो कहता है हाँ सर, रीडिंग, और वो पढ़ता है। Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again. आपने भी बचपन में पढ़ा होगा हम्प्टी डम्प्टी वाला राइम। एक आदमी जिसका सिर बैलून जैसा है, दीवार पर बैठा है, गिर जाता है, टूट जाता है। इतना पढ़कर ये हम्प्टी डम्प्टी राइम पढ़ के इन 4 लाइनों को उप क्या कहता है? ओ लुक सर, ओ सर देखिए, हियर इज अ पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी। यहाँ एक तस्वीर है हम्प्टी डम्प्टी की। वाई सर, ऐसा क्यों सर? He looks like turns last picture of Humpty Dumpty towards think tank and the audience. वो दिखता है, आश्चर्य से कहता है, वो दिखता है और एक बड़ा सा तस्वीर हम्प्टी डम्प्टी का घुमा देता है किसकी ओर? थिंक टैंक और ऑडियंस की ओर। उस पिक्चर को देखकर चीख निकल जाती है थिंक टैंक की। वो अपने सिर को पकड़ लेता है, चिल्लाकर कहता है, थिंक टैंक स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड, इट्स मी, अरे ये तो मैं हूं, इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बैलून ब्रेन, ये तो मेरा शक्तिशाली बड़ा सा ब्रेन है, बैलून ब्रेन है। द अर्थलिंग्स हैव सीन मी, इसका मतलब है पृथ्वीवासी मुझे देख चुके हैं। एंड दे आर आफ्टर मी, वो मेरे पीछे हैं। मैंने तो पृथ्वीवासियों को प्रिमिटिव सोचा था, पुरानी सोच वाली, लेकिन ये क्या, उनका साइंस तो हमारे साइंस से बहुत आगे है। मैंने सोचा था मैं कब्जा जमाऊंगा, लेकिन लगता है वो मेरे पीछे हैं। Had a great fall. That means they plan to capture Mars central control and me. Had a great fall मतलब भारी तबाही हुई। इसका मतलब है कि वो पृथ्वीवासी योजना बना रहे हैं कि वो मार्स सेंट्रल कंट्रोल और मुझे अपने कब्जे में ले लेंगे। इट्स एन इन्वेशन ऑफ मार्स। सुनो, यह मंगल ग्रह पर आक्रमण होने जा रहा है। हम गलत फहमी में जी रहे थे। हमारा सोचना था कि हम ग्रह पर आक्रमण कर रहे हैं, पृथ्वी ग्रह पर, लेकिन नहीं, पृथ्वीवासी हम पर आक्रमण कर रहे हैं। नूडल, प्रिपेयर ए स्पेस कैप्सूल फॉर मी। नूडल, एक अंतरिक्ष यान तैयार करो मेरे लिए। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले। बिना विलंब किए आज के आज, अभी के अभी मुझे बच निकलना है। स्पेस पीपल, यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस। सुनो अंतरिक्ष के लोग, सुनो मेरे मंगल ग्रह के लोग जो पृथ्वी पर गए हो, तुरंत अभी के अभी पृथ्वी को छोड़कर वापस आ जाओ। बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट। लेकिन छोड़ने से पहले इस बात को तय कर लेना कि तुम्हारा कोई चिन्ह कि तुम पृथ्वी पर गए थे, इसकी कोई चिन्ह वहां मत छोड़ना, कोई पहचान मत छोड़ना, कोई साक्ष्य मत छोड़ना। द अर्थलिंग्स मस्ट नॉट नो दैट आई नो।
पृथ्वीवासियों को पता ही नहीं चलना चाहिए कि मुझे पता चल चुका है कि वो मेरे पीछे हैं और मंगल ग्रह पर आक्रमण की योजना बना रहे हैं। ओमेगा, आयोटा एंड ओप रस अबाउट पुटिंग बुक्स बैक ऑन स्लिप्स। इतना सुनते ही ओमेगा, आयोटा एंड ओप दौड़ पड़ते हैं सभी किताबों को अपने अपने जगह पर रखकर। नूडल कहता है, वेयर शैल वी गो सर? हम कहाँ जाएंगे महोदय? थिंक टैंक कहता है, 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स। 100 मिलियन माइल दूर मार्स से। ऑर्डर द इन्वेशन फ्लीट टू इवैक्यूएट द एंटायर प्लैनेट ऑफ मार्स। कहो आक्रमण करने वाले दल से इवैक्यूएट, खाली कर दे द एंटायर प्लैनेट ऑफ मार्स। मंगल ग्रह को पूरी तरह से खाली छोड़ दें। क्यों खाली छोड़ दें? ताकि पृथ्वीवासी आए और बिना युद्ध किए यहाँ रह सकें। हमारे किसी भी आदमी को कोई नुकसान ना पहुँचेगा। वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी 100 मिलियन माइल्स अवे। और हम दूसरे ग्रह पर जा रहे हैं जिसका नाम है अल्फा सेंचुरी, जो कि 100 मिलियन माइल दूर है। ओमेगा, आयोटा एंड ओप रन ऑफ राइट एज नूडल हेल्प्स थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट एंड द कर्टन क्लोजेज। ओमेगा, आयोटा एंड ओप भी दौड़कर चढ़ जाते हैं उसमें, थिंक टैंक भी चढ़ जाता है उस कैप्सूल में और नूडल उनकी मदद करता है। कर्टेन, पर्दा गिर जाता है। स्पॉटलाइट साइंस ऑन हिस्टोरियन डॉन। और अब फिर से एक बार स्पॉटलाइट चमकने लगते हैं हिस्टोरियन पर, जो हिस्टोरियन अब तक ये सब कुछ अपने प्रोजेक्टर के माध्यम से हमें दिखा रहा होता है। हिस्टोरियन कहता है, chuckling, मजाक करते हुए, हंसते हुए, and that's how one dusty old book of nursery rhymes saved the world from a Martian invasion. और इस प्रकार से एक पुरानी धूल से सनी हुई किताब नर्सरी राइम ने पूरी दुनिया को मंगल ग्रह के आक्रमण से बचा लिया। एज यू ऑल नो, जैसा कि आप सब जानते हैं, इन द 25th सेंचुरी, 25वीं शताब्दी में, 500 years आफ्टर ऑल दिस हैपन, 500 साल बाद, इस सब कुछ होने के बाद, वी अर्थलिंग्स resumed contact with Mars. हम लोगों ने संपर्क साधा मंगल ग्रह से, and we even became very friendly with the Martians. और हम सब बहुत मित्रवत हो गए मंगल ग्रह के लोगों के साथ। By that time, उस समय तक, great and mighty think tank had been replaced by a very clever Martian. और उस समय तक ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक को हटा दिया गया था और उसके जगह पर एक बहुत ही चतुर, चालाक, समझदार मंगल ग्रहवासी आ चुका था। द वॉइस एंड वंडरफुल नूडल। वही ज्ञानी और चमत्कारी व्यक्ति। कौन? नूडल। ओ यस, वी टॉट द मार्शियंस द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड बुक्स। और हमने मंगल ग्रहवासियों को बताया, सिखाया कि सैंडविच और पुस्तकों में क्या अंतर है। ये अंतर अगर पहले पता होता तो शायद थिंक टैंक भागता नहीं। वी टॉट देम हाउ टू रीड। हमने सिखाया उन्हें कैसे पढ़ा जाता है। टू, उन्हें भी। एंड वी एस्टैब्लिश्ड ए मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस। और हम लोगों ने उनके राजधानी वाले शहर मार्सोपोलिस में एक लाइब्रेरी भी स्थापित किया। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, लेकिन जैसा कि शायद आप सोच रहे होंगे, देयर इज स्टिल वन बुक दैट द मार्शियल कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्व्स टू रीड। एक ऐसी किताब है जो अब भी मंगल ग्रहवासी खुद नहीं पढ़ते हैं। यू हैव गेस्ड इट। पता है मुझे कि आपको ही पता होगा। मदर गूज। और उस किताब का नाम है मदर गूज। सी बोज एंड सिट्स राइट। इतना कह के वो हिस्टीरियन फिर से अपना सिर झुकाती है, अभिवादन करती है और दाहिने तरफ से चली जाती है और कर्टेन गिर जाता है। इसी के साथ आपका ये ड्रामा समाप्त होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा
और मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक